माता दी। जय माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा नमो नमः। ओम कुष्मांडा देवी नमो नमः। माँ कुष्मांडा आप सभी के जीवन में, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में, आपके कारोबार में बरकत दे, आपको सुख समृद्धि दे, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रखे। यही हम उनसे कामना करते हैं, प्रे करते हैं। आज 4th नवरात्र है, चौथा। तो आज के नवरात्र का भी बहुत महत्व होता है। और साथ में दिमाग में से वैसे स्लिप हो गया था कि रमज़ान भी चल रहे हैं। जो अपने मुस्लिम भाई उनके रमज़ान भी चल रहे, उनका भी आज शायद 4th दिन होगा। 13 से शुरू हुए थे, तो उन सभी को भी रमज़ान भी बोलते हैं, उसको रामदान भी बोलते हैं, रमज़ान भी बोलते हैं। उन सभी को भी इन पवित्र मंथ की, इस पूरे मंथ की शुभकामनाएं कि वो अच्छे से अपने ऊपर वाले का नाम लें और लोगों की सेवा करें, पुण्य कमाएं और देश की प्रगति में सहायक बने। तो आज सभी को 4th नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो दिन होता है माँ कुष्मांडा के नाम से होता है। वैसे तो माँ आदिशक्ति उसी के 108 नाम हैं, 108 आगे दुर्गा सप्तशती में दिए जाते हैं। आज 4th जो होता है कुष्मांडा देवी के नाम से होता है। कुष्मांडा देवी के बाद आज जो व्रत कथा होती है, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होते हैं, आज का पाठ है, कथा है कि जब महिषासुर को मारने के बाद माँ भगवती वापस अंतर्ध्यान हो गई और हिमालय पे चली गई। आगे जो है कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद, शुंभ निशुंभ राक्षस जो थे, बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्यादा वरदान उनको प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि किसी से नहीं हारेंगे और कोई फीमेल एनर्जी ही उनका वध कर सकती है। वो भी जो अजन्मा हो। तो उनका युद्ध इंद्र और जितने भी अग्निदेव, वरुण देव, बृहस्पति देव, शनिदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, जितने भी देवता थे और जितने भी गण थे, सभी के साथ हुआ। उन युद्ध के दौरान शुंभ और निशुंभ ने अपनी शक्तिशाली एनर्जी से, अपनी ताकत से उन सभी देवताओं को हरा दिया, जैसे पहले हराते थे। क्योंकि जब राक्षस लोग पूजा पाठ करते थे वरदान के लिए, तो उनका पूजा पाठ 100% सक्सेस होता था। तो जब वो पूजा करते थे, उनका माइंड थर्ड आई सीधा भगवान पे ही होता था। तो उनके पास एनर्जी नेचुरल है, बहुत ज्यादा आती थी। नेगेटिव क्यों होता था कि एनर्जी पॉजिटिव होने के बाद उसका नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव यूज करते थे वो। तो जब इंद्र देवता सभी हार गए और जो हवन वगैरह वगैरह सारों का भाग शुंभ निशुंभ खुद ग्रहण करने लगे, तो वो ऐसे धरती पे घूमते हुए उनको याद आया, हिमालय पर्वत के पास पहुंचे। उनको याद आया कि माँ भगवती ने, माँ आदिशक्ति परमेश्वरी, माँ महिषासुर मर्दिनी ने उनको वरदान दिया था कि जब भी आप पे कोई मुसीबत आएगी तो आप याद करोगे तो सामने आ जाएगी और उनकी मुसीबतों को दूर करेगी। तो वहां पे प्रे करने लगे कि माँ शक्ति से कि आप सब कुछ हो, अक्षर से लेके, जीरो से लेके सभी अंकों तक, सभी अक्षर, सभी देवता, सभी रूप, दुनिया के सभी रूप, ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आपके अंदर ही समाहित है। तो लंबी प्रार्थना करने के बाद कि आपने हमें एक वरदान दिया था कि तब कभी भी दोबारा हम पे ये कोई भी मुसीबत आए तो आप हमारी सहायता करोगे। उसी टाइम पे माँ पार्वती वहाँ पे हिमालय पर्वत पे, वहाँ जो गंगा वहाँ पे स्नान करने के लिए आई। तो कहते हिमालय पर्वत वहीं पे भगवान शिव का कैलाश भी है। तो जब वो देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो माँ पार्वती के शरीर से, क्योंकि माँ पार्वती भी आदिशक्ति का रूप है, एक देवी प्रकट हुई, बहुत सुंदर, बहुत तेज वाली,
जो कौशिकी, माँ कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने पूछा कि ये देवता किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो माँ कौशिकी से, माँ पार्वती से कौशिकी ने कहा कि आप ही की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको वरदान दिया था जब भी इनको मुसीबत आएगी तो आप इनके सहायता करने के लिए अवश्य आएंगे। तो जब माँ पार्वती के शरीर से सुंदर रूप कौशिकी माँ का रूप का अवतरण हुआ तो वो कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई, और माँ का रूप बिल्कुल काला हो गया तो काली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अलग अलग डेफिनेशन है काली माँ की, योग माया भी महाकाली है। तो उसके बाद उस सुंदर माँ आदिशक्ति को जो शुंभ निशुंभ के सेनापति थे चंडमुंड ने देखा और जाकर शुंभ और निशुंभ को बोला कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत पे है। आपके पास इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, शनि देवता, यम देवता, सूर्य देवता, चंद्र, सभी के सब जितने भी देवता, सभी का अस्त्र शस्त्र धन दौलत सब कुछ आपके पास है दुनिया की। तो जो हिमालय पर्वत पे बैठी है वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। तो आप ही इतने शक्तिशाली हो कि आपको ही अधिकार है कि आप उस स्त्री से शादी करें। और ऐसी स्त्री कभी संसार में, कभी दुनिया में हमने नहीं देखी। चंद्रमा के समान उसका चेहरा चमक रहा है, कामदेव से भी ज्यादा उसकी सुंदरता है। जब इस प्रकार से चंडमुंड ने शुंभ निशुंभ के सामने माँ आदिशक्ति कौशिकी का सुंदरता के बारे में वर्णन किया तो उन्होंने अपने दूत को माँ शक्ति के पास भेजा कि उनको बिल्कुल प्यार से कहना कि शुंभ निशुंभ जो है बहुत शक्तिशाली राजा हैं, देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्ग के कब्जा किया है, देवताओं का राजकाज छीन लिया है। जितने भी अधिकार देवताओं के पास होते थे सभी वो ग्रहण करते हैं, हवन की सामग्री, हवन के पुण्य ग्रहण करते हैं। तो सुखों को भोगने वाले वही हैं। तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप उनके पास आइए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे शादी कीजिए, और उनके साथ शादी करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा और शक्ति प्राप्त होगा। तो दूत हिमालय पर्वत पहुंचा, उन्होंने माँ भगवती को वहां पे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा। शुंभ निशुंभ के दूत ने बिल्कुल प्यार से आदर के साथ उनको नमस्कार किया और उनसे बोला कि मैं शुंभ निशुंभ का दूत हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि वो सबसे शक्तिशाली हैं, सभी चीजों ग्रहण वो करते हैं, सभी हवन जो पुण्य है वो ग्रहण करते हैं, जितने भी देवी देवताओं के अधिकार हैं वो यूज करते हैं, जितने भी देवताओं का धन है, भंडार है, स्वर्ग में जितना भी जो कुछ भी है वस्तु है सभी को यूज करते हैं। तो आपको शुंभ निशुंभ संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानते हैं। तो आपसे ये ही प्रार्थना है कि आप आइए और उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, शुंभ या निशुंभ, उनसे आप शादी कर लीजिए, उससे आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद माँ आदिशक्ति कौशिकी ने दूत को जवाब दिया कि जो भी आप बोल रहे हो शुंभ निशुंभ के बारे में बिल्कुल सत्य है, कोई असत्य नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो इंसान मुझे युद्ध के दौरान हराएगा तो मैं उससे शादी करूंगा। तो ये बात सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने बोला कि बड़े बड़े देवता इतनी शक्तिशाली एनर्जी के साथ थे, वो शुंभ और निशुंभ को नहीं हरा पाए, आप अकेली स्त्री कैसे हरा पाओगे? तो आपकी भलाई इसी में है कि आप चलिए और शुंभ निशुंभ के वहां पे दरबार में जाके जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से उनसे शादी कर लीजिए। बोलो शेरावाली माता की जय। उसके बाद माँ आदिशक्ति ने बोला कि आप जाइए, तो जो दूत का काम होता है वो जाके कीजिए और जाके शुंभ निशुंभ को आदर के साथ ये बात बोल दीजिए, जो उनको अच्छा लगे कर लेंगे। दूत ने शुंभ निशुंभ को जाकर ये बात बताई तो उनको बड़ा क्रोध आया कि इतनी घमंड, इतनी
हम संसार के मालिक हैं, हम सब कुछ चला रहे हैं, और देवताओं के जितने भी अधिकार हम यूज कर रहे हैं, हवन जो लोग करते हैं उनको भी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, सारे पुण्य हम ले रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है उनका। और ये अकेली इतना वो कर रही है कि युद्ध कर हराएंगे तो ही शादी करेगी। तो गुस्से में उन्होंने अपने एक सेनापति दूसरे वाले को धूम्रलोचन को भेजा कि जाओ उस स्त्री के साथ युद्ध करो, उसको लेके आओ, अगर कोई देवता या कोई और बीच में उसको मार डालो और उसको जबरदस्ती खींच के लेके आओ। धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पे पहुंचा। उन्होंने देवी से बोला कि अभी भी टाइम है कि आप मेरे साथ चलिए, अदरवाइज मैं तुम्हें खींच के ले जाऊंगा बालों से पकड़ के। तो उसके बाद मां आदिशक्ति ने धूम्रलोचन के साथ युद्ध किया। हर एक तरह से जो उसके साथ सेना आई थी, जो शेर था मां आदिशक्ति का, शेर ने उस सारी सेना का नाश कर दिया। और मां आदिशक्ति ने जो कोशकी के नाम से हिमालय पर्वत पर उस टाइम पे थी, धूम्रलोचन का वध किया। वध करने क्या होता है कि जिसका भी वो वध करती है मां आदिशक्ति, उसको गति मिल जाती है और स्वर्ग में चले जाते हैं, मतलब दोबारा जन्म ले लेते हैं। तो मां आदिशक्ति इतनी करुणामयी होती है, इतना करुणामयी है, दयालु है, कि जो राक्षस थे उनको भी इसलिए मारती थी ताकि जो उनके पाप, जो उनके बुरे कर्म खत्म हो जाए और उनके हाथों से मरने के बाद वो पुण्य श्री हरि विष्णु के चरणों में चले जाए, ताकि दोबारा पैदा होने का झंझट खत्म हो जाए, उन्हें पुण्य प्राप्त हो। धूम्रलोचन का वध किया और सारी सेना का संहार किया। आज का ये पाठ है। नेक्स्ट जो पाठ हो कल का, उसमें सुम्न ने आगे किस राक्षस को भेजा उसके बारे में कथा होगी। तो आज के लिए कथा, आज के दिन की, माँ कुसुमांडा के दिन की ये कथा थी। बोलो शेरावाली माता की जय, जयकारा शेरावाली का, बोलो साचे दरबार की जय। खुश रहिए, माँ आदिशक्ति आपको हमेशा खुश रखेगी। पूजा पाठ कीजिए, दिल से कीजिए, मानस पूजा कीजिए। मानस पूजा से बोलते हैं जो किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, बस आप बैठ गए ध्यान में, आपने सब कुछ अपने मन के उससे चढ़ाया, सब कुछ, जोत भी जलाई है, फ्रूट भी चढ़ाए हैं, पंचमेवा भी चढ़ाई है, फ्लावर्स भी चढ़ाए हैं, कपड़े भी चढ़ाए हैं, अपने मन में सोचना चढ़ा दिए भाई, उसको बोलते हैं मानस पूजा। तो आप किसी भी तरीके से पूजा कर सकते, पूजा ऊपर वाला माँ आदिशक्ति सेट करती। अभी खाली हम हीलिंग कर रहे हैं, बाकी जिसको हीलिंग करवा नहीं करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हीलिंग बंद नहीं की, क्योंकि वो अलग काम है, एनर्जी देना, किसी क्लाइंट को अटेंड करना, हीलिंग देना, उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिव करना, व्रत रखना अलग काम है। तो सभी प्यार से बोलेंगे, बोल शेरावाली माता की जय। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ काली, माँ के 1008 रूप आपको हमेशा ब्लेसिंग दे। जय माता की। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।